सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमने संविधान के आर्टिकल 142 के तहत फैसला सुनाया है, लेकिन सरकार के नेताओं का मानना है कि संविधान में कहीं नहीं लिखा कि कोई भी राष्ट्रपति को आदेश दे सकता है। संविधान में ये साफ तौर पर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ना तो इस विवाद को चलते निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट से ढेर सारे सवाल पूछ लिए, जिसके लिए अब सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट सांसद के खिलाफ दुबे यहीं फंस जाते हैं। अब समझिए निशिकांत दुबे की अगर संसद का बयान सदन के भीतर दिया गया हो तो उस पर कार्रवाई के लिए लोकसभा या राज्यसभा के स्पीकर या फिर चेयरमैन की इजाजत लेना जरूरी होता है, लेकिन अगर सदन के बाहर ये बयान दिया गया है तो सीधे कानूनी कार्रवाई संभव। का जो बयान है वो सदन के बाहर दिया गया बयान है, सीजीआई के खिलाफ बोला गया है। ऐसे में कोर्ट यहां अवमानना की कार्रवाई कर सकता है, लेकिन अवमानना मानना जरूरी है, तभी सांसद को नोटिस दिया जा सकता है। तो यहाँ निशिकांत दुबे के खिलाफ लगाई गई याचिका पर सुनवाई करने के लिए कोर्ट सहमति दे देता है। अब जब सहमति दे दी गई है तो उम्मीद इस बात की लगाई जा रही है कि निशिकांत दुबे के लिए कोर्ट अवमानना का नोटिस, बीजेपी अपने सांसद के बयान से पल्ला झाड़ चुकी है, इस बयान को उनका निजी बयान बता चुकी है। अब देखना होगा कि और कैसे इस मामले पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाती है, क्योंकि विपक्ष लगातार इस बयान को लेकर बीजेपी के ऊपर हमलावर है कि आपने सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई के बारे में ऐसा बोल कैसे दिया और आपने अपने सांसद के खिलाफ सो कॉज नोटिस जारी क्यों नहीं किया, या फिर पार्टी से उनकी सदस्यता अब तक। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमने संविधान के आर्टिकल 142 के तहत फैसला सुनाया है, लेकिन सरकार के नेताओं का मानना है कि संविधान में कहीं नहीं लिखा कि कोई भी राष्ट्रपति को आदेश दे सकता है। संविधान में ये साफ तौर पर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ना तो इस विवाद को चलते निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट से ढेर सारे सवाल पूछ लिए, जिसके लिए अब सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट सांसद के खिलाफ दुबे यहीं फंस जाते हैं। अब समझिए निशिकांत दुबे की अगर संसद का बयान सदन के भीतर दिया गया हो तो उस पर कार्रवाई के लिए लोकसभा या राज्यसभा के स्पीकर या फिर चेयरमैन की इजाजत लेना जरूरी होता है, लेकिन अगर सदन के बाहर ये बयान दिया गया है तो सीधे कानूनी कार्रवाई संभव। का जो बयान है वो सदन के बाहर दिया गया बयान है, सीजीआई के खिलाफ बोला गया है। ऐसे में कोर्ट यहां अवमानना की कार्रवाई कर सकता है, लेकिन अवमानना मानना जरूरी है, तभी सांसद को नोटिस दिया जा सकता है। तो यहाँ निशिकांत दुबे के खिलाफ लगाई गई याचिका पर सुनवाई करने के लिए कोर्ट सहमति दे देता है। अब जब सहमति दे दी गई है तो उम्मीद इस बात की लगाई जा रही है कि निशिकांत दुबे के लिए कोर्ट अवमानना का नोटिस, बीजेपी अपने सांसद के बयान से पल्ला झाड़ चुकी है, इस बयान को उनका निजी बयान बता चुकी है। अब देखना होगा कि और कैसे इस मामले पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाती है, क्योंकि विपक्ष लगातार इस बयान को लेकर बीजेपी के ऊपर हमलावर है कि आपने सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई के बारे में ऐसा बोल कैसे दिया और आपने अपने सांसद के खिलाफ सो कॉज नोटिस जारी क्यों नहीं किया, या फिर पार्टी से उनकी सदस्यता अब तक। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमने संविधान के आर्टिकल 142 के तहत फैसला सुनाया है, लेकिन सरकार के नेताओं का मानना है कि संविधान में कहीं नहीं लिखा कि कोई भी राष्ट्रपति को आदेश दे सकता है। संविधान में ये साफ तौर पर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ना तो इस विवाद को चलते निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट से ढेर सारे सवाल पूछ लिए, जिसके लिए अब सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट सांसद के खिलाफ दुबे यहीं फंस जाते हैं। अब समझिए निशिकांत दुबे की अगर संसद का बयान सदन के भीतर दिया गया हो तो उस पर कार्रवाई के लिए लोकसभा या राज्यसभा के स्पीकर या फिर चेयरमैन की इजाजत लेना जरूरी होता है, लेकिन अगर सदन के बाहर ये बयान दिया गया है तो सीधे कानूनी कार्रवाई संभव। का जो बयान है वो सदन के बाहर दिया गया बयान है, सीजीआई के खिलाफ बोला गया है। ऐसे में कोर्ट यहां अवमानना की कार्रवाई कर सकता है, लेकिन अवमानना मानना जरूरी है, तभी सांसद को नोटिस दिया जा सकता है। तो यहाँ निशिकांत दुबे के खिलाफ लगाई गई याचिका पर सुनवाई करने के लिए कोर्ट सहमति दे देता है। अब जब सहमति दे दी गई है तो उम्मीद इस बात की लगाई जा रही है कि निशिकांत दुबे के लिए कोर्ट अवमानना का नोटिस, बीजेपी अपने सांसद के बयान से पल्ला झाड़ चुकी है, इस बयान को उनका निजी बयान बता चुकी है। अब देखना होगा कि और कैसे इस मामले पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाती है, क्योंकि विपक्ष लगातार इस बयान को लेकर बीजेपी के ऊपर हमलावर है कि आपने सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई के बारे में ऐसा बोल कैसे दिया और आपने अपने सांसद के खिलाफ सो कॉज नोटिस जारी क्यों नहीं किया, या फिर पार्टी से उनकी सदस्यता अब तक। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमने संविधान के आर्टिकल 142 के तहत फैसला सुनाया है, लेकिन सरकार के नेताओं का मानना है कि संविधान में कहीं नहीं लिखा
लिखा कि कोई भी राष्ट्रपति को आदेश दे सकता है। संविधान में यह साफ तौर पर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ना तो इस विवाद को चलते निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट से ढेर सारे सवाल पूछ लिए, जिसके लिए अब सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट सांसद के खिलाफ दुबे यहीं फंस जाते हैं। अब समझिए, निशिकांत दुबे की अगर संसद का बयान सदन के भीतर दिया गया हो तो उस पर कार्रवाई के लिए लोकसभा या राज्यसभा के स्पीकर या फिर चेयरमैन की इजाजत लेना जरूरी होता है। लेकिन अगर सदन के बाहर यह बयान दिया गया है तो सीधे कानूनी कार्रवाई संभव है। का जो बयान है वो सदन के बाहर दिया गया बयान है, सीजीआई के खिलाफ बोला गया है। ऐसे में कोर्ट यहां अवमानना की कार्रवाई कर सकता है, लेकिन अवमानना मानना जरूरी है, तभी सांसद को नोटिस दिया जा सकता है। तो यहां निशिकांत दुबे के खिलाफ लगाई गई याचिका पर सुनवाई करने के लिए कोर्ट सहमति दे देता है। अब जब सहमति दे दी गई है तो उम्मीद इस बात की लगाई जा रही है कि निशिकांत दुबे के लिए कोर्ट अवमानना का नोटिस, बीजेपी अपने सांसद के बयान से पल्ला झाड़ चुकी है, इस बयान को उनका निजी बयान बता चुकी है। अब देखना होगा कि और कैसे इस मामले पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाती है, क्योंकि विपक्ष लगातार इस बयान को लेकर बीजेपी के ऊपर हमलावर है कि आपने सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई के बारे में ऐसा बोल कैसे दिया और आपने अपने सांसद के खिलाफ सो कॉज नोटिस जारी क्यों नहीं किया, या फिर पार्टी से उनकी सदस्यता अब तक। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमने संविधान के आर्टिकल 142 के तहत फैसला सुनाया है, लेकिन सरकार के नेताओं का मानना है कि संविधान में कहीं नहीं लिखा कि कोई भी राष्ट्रपति को आदेश दे सकता है। संविधान में यह साफ तौर पर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ना तो इस विवाद को चलते निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट से ढेर सारे सवाल पूछ लिए, जिसके लिए अब सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट सांसद के खिलाफ दुबे यहीं फंस जाते हैं। अब समझिए, निशिकांत दुबे की अगर संसद का बयान सदन के भीतर दिया गया हो तो उस पर कार्रवाई के लिए लोकसभा या राज्यसभा के स्पीकर या फिर चेयरमैन की इजाजत लेना जरूरी होता है। लेकिन अगर सदन के बाहर यह बयान दिया गया है तो सीधे कानूनी कार्रवाई संभव है। का जो बयान है वो सदन के बाहर दिया गया बयान है, सीजीआई के खिलाफ बोला गया है। ऐसे में कोर्ट यहां अवमानना की कार्रवाई कर सकता है, लेकिन अवमानना मानना जरूरी है, तभी सांसद को नोटिस दिया जा सकता है। तो यहां निशिकांत दुबे के खिलाफ लगाई गई याचिका पर सुनवाई करने के लिए कोर्ट